उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए, यूबीटी के लिए आज का दिन कयामत का दिन है। 29 अप्रैल बुधवार का दिन ऐसा दिन है जो उद्धव ठाकरे के भविष्य को, उनकी राजनीति को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो उनके लिए आगे भविष्य में भी कुछ कर पाना संभव नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी बड़ा गेम करने की तैयारी में, उद्धव ठाकरे को फंसा सकते हैं। और उधर संजय निरुपम के बयान ने उद्धव ठाकरे की सांसों को और ज्यादा थाम दिया है। तो बताते हैं, दिखाते हैं क्या होने वाला है मीटिंग में। आज की मीटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 29 अप्रैल बुधवार का दिन इतिहास में दर्ज हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दिन है। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए आज कयामत का दिन है, करो या मरो का दिन है। असल में उद्धव ठाकरे विधान परिषद चुनाव तो लड़ रहे हैं। अब भले चुनाव छोटा है, विधान परिषद का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव बड़ा चुनाव है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की सियासत इस पर टिकी हुई है, उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति भविष्य इस पर टिका हुआ है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, सवाल इस पर नहीं है, बल्कि बाकी लोग क्या करेंगे, सवाल इस पर है। असल में एमएलसी चुनाव के लिए 30 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है और उद्धव ठाकरे की पार्टी को फाइनल कर दिया गया कि ठीक है, आप इस चुनाव को लड़िए, लेकिन आप ही लड़िए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस ने, शरद पवार की पार्टी ने शर्त रख दी है कि चुनाव उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ेगी, लेकिन उद्धव की पार्टी से उद्धव ही लड़ेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे पर प्रेशर है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद चुनावी राजनीति में दोबारा से नहीं जाना चाहते। वो अपनी पार्टी के अंदर से किसी और नेता को यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सुषमा अंधारे हो या फिर अंबादास दानवे हो, इनको वो आगे करना चाहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अब 29 अप्रैल को मीटिंग करने जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी के लोग भी होंगे, कांग्रेस के लोग भी होंगे, और इस मीटिंग में तय होगा कि उद्धव ठाकरे क्या खत्म होंगे या बचेंगे। अगर उद्धव ठाकरे ने खुद फैसला लिया कि वो चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खुद को बड़ा दिखाते हुए, ये बताते हुए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ता हूं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर बैकडोर से उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर विरोधी दल या कहें कि शिंदे वाला जो शिवसेना गुट है, वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करने के लिए तैयार बैठा है। अगर उद्धव ठाकरे नहीं खड़े होते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रत्याशी जरूरत से ज्यादा समर्थन होने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। क्योंकि यहाँ पर गेम ऐसा ही बना हुआ है, गेम ऐसा ही लगा हुआ है। तो इसीलिए 29 अप्रैल की ये मीटिंग बेहद खास है, बेहद अहम है। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे क्या कर पाएंगे, कैसे विरोधियों को मना पाएंगे, कैसे अपने साथियों को मना पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए 29 अप्रैल बुधवार का दिन कयामत का दिन है, और एक तरीके से उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा दिन यहाँ पर सामने आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे क्या अपनी सियासी जमीन बचा ले जाएंगे या फिर फंस जाएंगे बुरी तरीके से, जैसे फंसे हुए और ज्यादा जकड़ जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव अब नया सियासी रण बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव की बारी है। 9 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें से 8 सीटें महायुति यानी कि जो एनडीए है, जो सत्ताधारी दल है, उसके पास जाना तय है। जबकि महाविकास अघाड़ी विपक्षी दल जो हैं, उनके पास एक तरीके से सारी दल मिलकर भी सिर्फ एक सीट जीत पाएंगे, और उस सीट को लेकर भी खासी माथापच्ची हो रही थी। तो फाइनली उद्धव ठाकरे को जो मनाने का दौर, समझाने का दौर जारी था, उसके बाद उद्धव ठाकरे तैयार हो गए। कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को उद्धव ठाकरे नामांकन करेंगे और एमएलसी चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। अब 9 सीटें हैं, 9 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, अंदर की खबर ये आ रही है कि बीजेपी एक और कैंडिडेट यहाँ पर फील्ड कर सकती है, और यहाँ पर शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है। और खबर यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे को तार तार करने के लिए, झकझोरने के लिए पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और इसीलिए तो बीजेपी ने, एनडीए ने, या कहें कि पूरा का पूरा जो सत्ताधारी दल है, यहाँ पर सत्ताधारी जो गठबंधन है, उसने एक भी अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया, और उसके इंतजार में है कि उद्धव ठाकरे गुट, महाविकास अघाड़ी गुट कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा करती है। तो अब फाइनल हो गया कि उद्धव ठाकरे जाएंगे। तो अंदर की खबर यही है कि उद्धव ठाकरे को यही एमएलसी चुनाव में चित करने के लिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा
करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि पहले अजीत पवार वाली पार्टी यानी कि सुनेत्रा पवार की जो एनसीपी है वो एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि बारामती में उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने उनका समर्थन किया, तो यहाँ पर इसीलिए एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए। अगर उद्धव ठाकरे खड़ा होते हैं तो, लेकिन सुनेत्रा की सुनेगा कौन, तो इसीलिए खबर यही है अंदर खाने की कि बीजेपी और शिंदे गुट एक हो गए हैं, तो मजबूरी में यहाँ पर सुनेत्रा पवार को भी इस खबर पर या कहें कि इस पूरे प्रस्ताव पर मोहर लगानी पड़ी है, प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा है कि 9 नहीं बल्कि 10 कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। जो 8 सीटें एनडीए जीत सकता है उसके बजाय वो 9 कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे 10वें कैंडिडेट होंगे। तो अब इसमें बड़ा गेम कहां पर होगा वो भी समझिए। उद्धव ठाकरे के विधायक ही उनसे नाराज हैं। उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कई बार यहाँ पर पलटी मारने की बात कही थी, तो यहाँ पर दल बदल विधेयक कानून भी लागू नहीं होता है, चाहे वो एमएलसी चुनाव या फिर राज्यसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं वो भी शक के दायरे में है। वो भी यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि डबल क्रॉस करके दूसरी तरफ वोट कर जाएं। और यही नहीं, यहाँ पर कांग्रेस के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो शक के दायरे में है, वो भी दूसरी तरफ वोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ता आसान नहीं है। और अगर ये छोटा सा विधान परिषद का चुनाव अगर वो हार जाते हैं और वो भी विपक्ष के इकलौते उम्मीदवार होने के बाद भी, तो उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार बड़ी टूट हो चुकी है। एकनाथ शिंदे एक तरीके से पूरी पार्टी को ही ले जा चुके हैं और एकनाथ शिंदे उसी पार्टी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और टूट हो सकती है और ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तर्ज पर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी वाली हलचल हुई, जैसे ही राघव चड्ढा और उनकी टीम आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, तो मुंबई में भी इसका सेकंड फेज पूरी तरह से एक्टिव हो गया। खबर यह है कि यूबीटी के अंदर अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ जैसे हालात हैं। और अब कैसे ये हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। असल में बीच में खबर आई कि शुक्रवार की शाम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सीक्रेट मुलाकात हुई और उस मुलाकात की चर्चा के बीच ही खलबली मच गई थी। हालांकि कई तरह से उस खबर का खंडन किया गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे उद्धव ठाकरे से मिलना होगा तो सीक्रेट मुलाकात की जरूरत नहीं है, मैं सबके सामने खुलकर मुलाकात करूंगा। और यही नहीं, मामला यहां तक पहुंच गया कि कांग्रेस को भी इसमें बयान देना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने साफ कहा कि अभी फिलहाल हमें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें यूबीटी की तरफ से बताया गया तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब यानी कि जहां आग है वहीं धुआं भी निकलेगा, धुआं बिना आग के नहीं निकलता। खबर यही है। आखिर क्यों बार बार कोई बयान दे रहा, आखिर क्यों बार बार कोई सफाई दे रहा है, तो खबर यही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक बड़े चैनल एनडीटीवी ने दिखाया है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक मीटिंग हुई थी मातोश्री में, लेकिन इस मीटिंग में संजय जाधव नहीं पहुंचे। जी हाँ, शिवसेना भवन में बुलाया गया था, कई सांसदों को, लगातार नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन संजय जाधव जो कि 3 बार के लोकसभा सांसद हैं, मराठवाड़े इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। और खबर यह है कि अब शिवसेना एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।